गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ है पंडिता रमा बाई। क्या पढ़ेंगे? पंचम पाठ है पंडिता रमा बाई। कल हमने जाना कि पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ था। कल हमने क्या जाना कि पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ था। आज हम जानेंगे कि आगे उनके साथ लाइफ में क्या क्या होता है। काल कर्मणेन रमाया पिता विपन सजात है। काल कर्मण का मतलब होता है कि समय के चक्र में, मतलब लाइफ में जब वो जीवन में आगे बढ़े तो उस समय के चक्र में रमा के पिताजी रमाया, रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की पंचमी और षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पे इन दोनों का संबंध बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक है कि समय के चक्र में यानी समय के पहिए में, समय के साथ में रमा के पिता गरीब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गरीब। विपन यानी गरीब। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भक्षिता दिवगंता। तस्या यानी उसके, तस्या उसके माता पिता और बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगिनी यानी बड़ी बहन, उसके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष यानी अकाल, अकाल से पीड़ित होकर मर जाते हैं या उनका देहांत हो जाता है। किसके माता पिता? रमाबाई के माता पिता और उनकी बड़ी बहन का अकाल की पीड़ा से देहांत हो जाता है। तदंतरम, तत् प्लस अनंतरम, तत् प्लस अनंतरम, ठीक है। इसका मतलब है उसके बाद में, जब उनके क्या हो गया, समय का पहिया घुमा, उस समय के चक्र के पहिए में रमा के पिता गरीब हो गए और उसके पिताजी, माँ बाप और उनकी बड़ी बहन का अकाल की पीड़ा से देहांत हो गया। उसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ में, से यानी साथ में, उसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ में पदाभ्याम यानी पैदल, पैरों से, ठीक है, मतलब किसी गाड़ी वाड़ी से नहीं जा रही थी, वो किससे जा रही थी? पैरों से। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैरों से समग्रम भारतम यानी समग्रम यानी पूरे भारत का भ्रमण किया। क्या रहे? तदंतरम रमा स्वे ज्येष्ठ भ्राता से पदभ्याम समग्रम अभ्रमत। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ में पैरों से पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने सा कोलकाता प्राप्त, मतलब घूम रही थी ना वो, पैरों से जो परिक्रमा कर रही थी, पूरे भारत में घूम रही थी। तो घूमते घूमते वह कोलकाता पहुंची। घूमते घूमते वह कहाँ पहुंची? कलकत्ता पहुंची। अब कोलकाता में क्या क्या हुआ? संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वेदुषण यानी कि उन्होंने अपनी माँ से क्या सीखी थी? संस्कृत सीखी थी। और संस्कृत में विद्वता के कारण, संस्कृत में विद्वता के कारण, विद्वता यानी संस्कृत की ज्ञानी, तो संस्कृत में ज्ञान होने के कारण वह वहाँ कहाँ? कोलकाता में। तो वहाँ संस्कृत में विद्वता के कारण उन्होंने वहाँ पर पंडिता और सरस्वती, चेती च प्लस इति, है ना। तो वहाँ बोल रहे हैं कि संस्कृत में विद्वता के कारण उन्होंने वहाँ पर पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से सम्मानित किया गया। संस्कृत में विद्वता के कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती इत्यादि उपाधियों से सम्मानित किया गया। तत्रे सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, तत्रे सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, तत्रे तत्र प्लस
8। वहीं वहाँ पर ही उन्होंने, सा यहाँ पे रमा के लिए आया है, एक वचन है, ठीक है, तत्रेवी, तत्र प्लस एक। वहीं पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, कौन से समाज से प्रभावित होकर? ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम करते, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदानी शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलन प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। देखो, वेदादीनाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है, शास्त्राणाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है, शिक्षाएं चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है। तो क्या आ रहा है देखो, उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों की, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 1880 तमे किस्त्रवदे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विहायम करोत। 1880 ईस्वी में, देखो 1858 में उनका जन्म हुआ था, 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। शार्दिक वर्षात, सार्ध प्लस एक, सार्ध प्लस एक वर्षात, सार्ध और एक इसका मतलब 1.5 वर्ष के वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष के अनंतरम तस्यापति दिवगंत, 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति का देहांत हो गया। देखो क्या हुआ, 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया और 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति का देहांत हो गया। ठीक है बच्चा, तो डू हिंदी मीन्स इन योर नोटबुक।